आपको बता दें, देखिए काशी से लेकर मथुरा तक आज एक बड़ा दिन है। ये आपको ये बता दें सीधे कि मथुरा में आज एक बड़ी सुनवाई होगी, लेकिन उस सुनवाई का जो समय है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। 11 बजे अब ये सुनवाई होगी। और देखिए बाहर का माहौल भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जिला कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं और यहाँ पर अब गहमा गहमी और थोड़ी हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है। साथ ही 11 बजे सुनवाई होगी तो कुछ लोगों को हमने अंदर आते जाते देखा है, जिसमें हमें साधु संत भी नजर आए हैं। पुलिस व्यवस्था भी हमें यहाँ पर तगड़ी नजर आ रही है। साथ ही काशी से लेकर मथुरा तक आज हलचल रहेगी। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कुछ ही देर बाद कोर्ट के अंदर जाएंगे और वहां से पल पल की अपडेट हमें देंगे। अंकित, अंदर आज बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज की कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना काफी जरूरी है। कार्रवाई इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये याचिका जिस पर आज सुनवाई होनी है, इस याचिका को पहले इसी कोर्ट से खारिज कर दिया गया था, लेकिन जो हिंदू पक्ष है जो याचिका खारिज हुई थी वो ऊपरी अदालत में गए और ऊपरी अदालत में जाकर के अपना पॉइंट रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी याचिका को सुनने का अधिकार है। जिसके बाद में जिस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है उन जज के पास में दोबारा मामला भेजा गया कि आप इस याचिका पर सुनवाई करिए क्योंकि ये याचिका सुनवाई योग्य है। और इस वजह से हिंदू पक्ष की ये याचिका सबसे पहली याचिका इस केस में जिसको खारिज किया गया था। हालांकि उसके बाद इस मामले में कई और याचिकाएं भी आ चुकी हैं, उन पर सुनवाई चल रही है, लेकिन ये वो सबसे पहली याचिका जिसको जो है विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और रंजना, ये जो मुख्य याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष के, उन्होंने दायर की थी और मांग किया है। जो अभी हमने जो केस से जुड़े हुए वकील हैं हिंदू पक्ष के, उनसे जब बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो मस्जिद परिसर है यानी कि शाही मस्जिद जो है उसको एक तरीके से इलीगली एंक्रोच किया गया है और उसको ध्वस्त किया जाए, इस तरीके से मांग की गई है। और अब कोर्ट में ये सारे तथ्य रखे जाएंगे और सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल। तो देखिए जो 1968 का एक समझौता भी था, उसको लेकर भी याचिका लगाई गई कि वो तो वैध ही नहीं है और अवैध जमीन पर अगर कुछ बनाया गया तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा। उसको हटाने की भी मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें जो मुख्य दलील है वो यही है कि 1968 में एक समझौता हुआ जिसके लिए ये कहा गया कि जन्मभूमि सेवा संस्थान है, उसने ये समझौता किया शाही मस्जिद के जो मैनेजमेंट के साथ में कि ठीक है 11 एकड़ पर हमारी मंदिर रहेगा, 2.37 एकड़ यानी 2.37 एकड़ पर मस्जिद परिसर बना रहेगा। लेकिन जो यहाँ कोर्ट में मामला आया है वो ये कहते हुए आया है कि जिस सेवा संस्थान ने ये समझौता किया उसके पास तो अधिकार ही नहीं था। वो तो जो जन्मभूमि जो ट्रस्ट है वो उसके पास में अधिकार है, तो सेवा संस्थान जिसके पास अधिकार ही नहीं था वो आके समझौता कैसे कर सकता है। और इसी आधार पर इसको चुनौती दिया गया है, ये कहते हुए कि जमीन पूरा मंदिर परिसर की है और ऐसे में जो मस्जिद का निर्माण किया गया है वो गलत तरीके से किया गया और इसी वजह से उसको हटाने की मांग है। बिल्कुल। देखिए अंकित, लगातार हमें पल पल की अपडेट कुछ ही देर बाद अंदर से भी बताएंगे क्योंकि 11 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो अंकित कुछ ही देर में अंदर का रुख कर लेंगे। आपको मैं बाहर की हलचल बताती रहूंगी। साथ ही दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, आपके पास क्या अपडेट है, क्या हलचल वहां पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको सिर्फ यही जानकारी दे सकता हूं कि ये मुकदमा क्या है, क्योंकि अभी यहां पर तो कुछ लंबित नहीं है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में। लेकिन जब ये मुकदमा दाखिल हुआ था भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से, जिसमें रंजना अग्निहोत्री समेत कुछ अन्य लोग भगवान के नेक्स्ट फ्रेंड की हैसियत से याचिका करता है। लेकिन जो याचिका है जिस पर आज सुनवाई होने वाली है मथुरा में, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से है। और इसमें जो बात जो अंकित भी बता रहे थे कि 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की जो संस्था थी उसको कोई अधिकार नहीं था, उसने कैसे समझौता कर लिया मुस्लिम पक्ष के साथ और उनको जो है भगवान की जमीन दे दी, उसके पास कोई अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1996 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि ये जो संघ है इसको कानूनी अधिकार उस जगह पर कोई नहीं है। तो जिसके अधिकार को हाईकोर्ट ने भी मान्यता नहीं दी है, उस संस्था ने एक समझौता किया, उस समझौते को रद्द करने की चूंकि मांग हो रही है। और यह समझौता हुआ था 1968 में, यानी कि जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट दी गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, उसके बाद जाकर यह समझौता हुआ है। तो इस समझौते को जब चुनौती दी गई है कि मस्जिद को जगह कैसे दी गई, तो उसको स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने और अब सीनियर डिवीजन के जो सिविल जज हैं वो मामले को आगे देखेंगे। ठीक निपुण, आप हमारे साथ बने रहिए। अंकित, अब सवाल ही उठता है कि एक तो जन्मभूमि सेवा संस्थान है और एक ट्रस्ट है,
दोनों की तरफ से कोई स्टैंड साफ तौर पर सामने नहीं आया है। जो याचिका लगाई है वो लोकल्स भी नहीं है, बाहर के लोग हैं, और जो छात्र हैं वो भी बाहर के हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम पक्ष अपना ये पक्ष रख सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो पहली बार जब ये याचिका खारिज हुई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है, उसमें यही कहा गया था कि जो याचिका करता है वो मथुरा से तो है नहीं, उनका डायरेक्ट केस से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसी आधार पर उनकी याचिका खारिज हुई। लेकिन जब ये मामला जो है ऊपरी अदालत में गया तो वहां पर जो है याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही हम मथुरा से नहीं है, लेकिन रंजना अग्निहोत्री, जिनका जिक्र निपुण भी कर रहे हैं, उन्होंने खुद को कृष्ण की सखी बताया, और कृष्ण की सखी के तौर पर हमने कृष्ण के भक्त के तौर पर हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने यहाँ पर आए कहा कि हम तो कृष्ण के भक्त के तौर पर आए हैं। और राम मंदिर मामले में भी जो ये अयोध्या का मामला था, वहां पर भी रामलला के जो है भक्त के तौर पर, उनके सखा के तौर पर मामला दायर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आया। तो ऐसे में ये मामला सुनने योग्य है, ये उनकी दलील थी और इसको ऊपरी अदालत ने माना है, तभी मामला यहाँ पर भेजा है। रही बात मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष से जब हमने बात की, उनका जो है साफ तौर पर कहना है कि जो पूजा का अधिकार ये लोग मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से जो यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, ये तो समझौता हो चुका है, ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन आज की सुनवाई महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि यहाँ से अब इस केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी, वो सारे तथ्य आएंगे, गवाह आएंगे, सबूत आएंगे और वो सारे ऐतिहासिक दस्तावेज आएंगे जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 1968 का समझौता गलत था। तो देखिए, अब मुस्लिम पक्ष अपना यहाँ पर पक्ष रखेगा, अपनी बातें रखेगा। आज मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट में भी अपनी वाराणसी मामले में भी अपनी बातें रखेगा। वाराणसी में भी आज, क्योंकि एक बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वहां पर भी सुनवाई हो रही है। वहां से हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, आज वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वहां सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखेगा कोर्ट के अंदर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज के यहाँ सुनवाई हुई और सुनवाई में ये तय हुआ कि सबसे पहली जो सुनवाई मेंटेनेबिलिटी पर होगी और इसीलिए ये जो जिला और सत्र न्यायालय है, यहाँ पर जिला जज की अदालत में आज मेंटेनेबिलिटी को लेकर ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई होगी और ये तय होगा कि ये जो मामला है ये सुनने लायक है या नहीं। और इसी वजह से आज का दिन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर इसकी मेंटेनेबिलिटी मानी जाती है, यानी कि ये सुनवाई योग्य होता है, तो हिंदू पक्ष कहेंगे कि हमारा दावा और मजबूत होता है। लेकिन अगर इसको मेंटेनेबल नहीं माना गया तो जाहिर तौर पे मुस्लिम पक्ष बहुत खुश होगा और ये कहेगा चूंकि ये मामला कोर्ट में चलने लायक है ही नहीं, इसलिए जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो दावे सही नहीं है। ऐसे में आज की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है। हालांकि आज कोई फैसला आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, कोर्ट पर निर्भर करता है आर्ग्यूमेंट्स किस तरह के होंगे, किस किस तरह की दलीलें दोनों पक्ष देंगे कोर्ट के सामने, क्या क्या दावे करेंगे, क्या साक्ष्य रखेंगे। इन सारी बहस के बीच में देखना होगा कि क्या मेंटेनेबिलिटी को लेकर के कोर्ट कोई बड़ा आदेश देता है या अभी आज सुनवाई के लिए कोई और तारीख पड़ती है और आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ता है। तो आज नज़र होगी, दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है जिला कोर्ट में और यहाँ आज पहली बहस होगी मेंटेनेबिलिटी को लेके। जो ऑर्डर 7 रूल 11 है उसमें इस मामले को चलने लायक है या नहीं ये तय किया जाएगा। जी बिल्कुल रणवीर, क्योंकि आपने कहा कि 2 बजे से वहां पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, ऐसे में आप वहां पर कोई हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं अभी इस वक्त मथुरा में ही मौजूद हूं और यहां पर जिला न्यायालय के सामने मैं मौजूद हूं। पुलिस की टीम यहां पर तैनात कर दी गई है और साथ ही ये भी बता दूं कि हलचल सुबह से ही देखने को मिल रही है। कुछ ही देर बाद यहां पर 11 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी। ज्योति सिंह न्यायाधीश रहेंगी, मुख्य न्यायाधीश, और उनकी ही बेंच ये सुनवाई करेगी। लेकिन आज सुनवाई में क्या होता है देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि केस का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा है, सुबह सुबह हमने उनसे बात की है, अंकित गुप्ता ने उनसे बात की और उन वकील का क्या कहना था सुबह सुबह, आइए सुनवाते हैं आपको। कृष्ण जन्मभूमि स्थान और शाही मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा है मथुरा कोर्ट में, आज भी उस पर सुनवाई होनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल खंडेलवाल, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। गोपाल जी, रिवीजन में जब आप लोग गए थे तो उसको तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, वापस अब जो मामला सिविल जज के पास में आ गया है, आज की सुनवाई किस लिहाज से महत्वपूर्ण? देखिए, आज की सुनवाई इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ओरिजिनली जो हमारा सूट फाइल किया गया था, लोअर कोर्ट ने केवल इस आधार पर सूट हमारा खारिज किया कि हमको राइट टू फाइल सूट नहीं है, हम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आगे। लेकिन उस रिवीजन में हमारी अपोजिट पार्टी के द्वारा 2 पॉइंट पर आर्गूमेंट किए गए कि सर इसके अलावा 2 पॉइंट पर इनका सूट और मेंटेनेबल नहीं है। नंबर राइट टू प्लेस ऑफ बर्थ 1991 एंड लिमिटेशन एक्ट। उन दोनों पॉइंट पर भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सुना और ये पाया कि नंबर 1, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इज नॉट एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर सूट। सेकंड, मतलब इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
लागू ही नहीं होता। ये जो है रिवीजन में जब आप लोग हाई कोर्ट में गए थे उसमें मान लिया गया। जनबी नामूद मान लिया, दैट इज वेरी मच देयर इन द ऑर्डर। दूसरा, जनबी नामूद ने माना कि यहाँ तक लिमिटेशन का प्रश्न है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी की प्रॉपर्टी है, हम बर्थ पर कह के आए हैं। सेटल लॉ है कि एनी बर्थ पर कैन फाइल ए सूट एट एनी टाइम, बिकॉज इट इज ए पब्लिक चैरिटी, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी रिलीजियस एंडाउमेंट की, पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और इलीगल इसको दिया गया। हमने कंप्रोमाइज इस आधार पर चैलेंज किया कि हम उसको कंप्रोमाइज की, आज हमको जानकारी हुई है, देन वी हैव गॉट राइट टू फाइल अ सूट। तो मानी जनपद नाजुमो ने माना कि हमारा सूट विद इन लिमिटेशन है। दूसरा, एनी पर्सन कैन फाइल ए सूट, सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस लॉ है। इस आधार पर तीनों ही पॉइंट को जनपद नाजुमो ने माना कि हमारा सूट लीगल मेंटेबल है, हमको राइट टू फाइल सूट है। ये हमारा सूट 1991 प्रेस से बाहर नहीं है और लिमिटेशन से भी बाहर नहीं है। ऐसे में अब जबकि मामला एक बार फिर से सिविल जज की कोर्ट में पहुंच गया है, जिनके यहाँ से पहले रिजेक्ट हुआ था और आप लोग हायर कोर्ट में गए थे, तो अब सिविल जज की कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? सारे तथ्य, गवाह और जो भी सबूत है वो यहाँ पर आएंगे। देखिए, सारे पॉइंटों पर अभी हमको सिविल जज का बहस कर रही है, अपोजिट पार्टी भी अपेयर होगी, तो फर्दर पॉइंट बोला है उस पर ही बहस होगी। उसके बाद हमारा सूट रजिस्टर्ड होगा। सूट रजिस्टर्ड होने के बाद अपोजिट पार्टी को जवाब का मौका मिलेगा, सूट विल प्रोसीड फर्दर। अगर आपकी जो है दो मांगों की बात करें, क्या मुख्य मांगे दो? हमारी मुख्य मांग है, सो कॉल्ड पार्टीशन डीड है, जो सो कॉल्ड कंप्रोमाइज है दैट इलीगल, उनको निरस्त किया जाए और जो इलीगल स्ट्रक्चर है दैट में भी रिमूव, मतलब शाही मस्जिद को वहां से हटाया जाए। आप ये मांग। जो डेफिनेटली इलीगल स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इलीगल ऑन द बेस ऑफ सो कॉल्ड कंप्रोमाइज दैट में भी रिमूव। तो देखिए, अंकित गुप्ता कुछ समय पहले ही गोपाल खंडेलवाल यानी कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है और अंकित गुप्ता के पास ही मैं आपको लिए चलती हूँ। अंकित गुप्ता इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है। 10:19 का समय हो गया है, यानी कि कुछ ही मिनटों बाद सुनवाई अंदर शुरू हो जाएगी। अंकित से जान लेते हैं कि अंदर अभी क्या चल रहा है। अंकित, क्या देख पा रहे हैं अंदर? क्योंकि बाहर तो देखिए गहमा गहमी थोड़ी बढ़ गई है, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। बाहर आपने भी देखा कि पुलिसकर्मियों की तैनाती है, कुछ संत भी अंदर गए थे, महंत। अभी अंदर क्या चल रहा है? जी हाँ, अभी हम लोग साथ में थे और मैं बात करके जब अंदर पहुंचा हूं तो अंदर मैंने देखा है कि वहां पर जो केस से जुड़े हुए कई वकील हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि मामले की सुनवाई जरूर 11 बजे शुरू होनी है, लेकिन जो केस से जुड़े हुए वकील हैं वो अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा वहां पर जो सिक्योरिटी है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि भीड़ ज्यादा वहां पर कोर्ट रूम में ना पहुंचे, क्योंकि इस केस में कई लोगों की दिलचस्पी है, उन लोगों की भी दिलचस्पी है जो सीधे तौर पर केस से नहीं जुड़े हुए। और क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है, हम लगातार इस बात पर जो जोर दे रहे हैं, ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ये जो इस मामले में पहला मामला दायर हुआ था 2020 में, जिसको खारिज कर दिया गया था, ये कहते हुए कि लोकस नहीं है, यानी कि ये मामला बनता ही नहीं है। अब उसी मामले पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो इससे ऊंची जो अदालत थी, ऊपरी अदालत थी, उसने कहा है कि नहीं, इस मामले को सुना जा सकता है। और इसी वजह से खास तौर पर जो हिंदू पक्ष है वो जो है एक तरीके से पूरी जोश में आ गया है, क्योंकि उसका ये कहना है कि देखिए, हमारे पास ऐसे सबूत हैं, हमारे पास ऐसे गवाह हैं, हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि जो 1968 में समझौता हुआ था वो गैर कानूनी था। और इसी आधार पर उनका ये दावा है कि 13.37 एकड़ जो भूमि है, जिसको लेकर के ये विवाद है कि 2.37 एकड़ भूमि जो शाही मस्जिद के पास में है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जमीन जिसके पास में मालिकाना हक है उसने तो भूमि दी नहीं है, उसने वो समझौता किया नहीं। तो अगर कोई तीसरा पक्ष आकर के कोई समझौता कर लेता है और ये कहता है कि हम ये भूमि आपको दे रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनता है, क्योंकि अदालत में तो दस्तावेज, सबूत और कागजात चाहिए होते हैं। और हिंदू पक्ष के मुताबिक वो सारे दस्तावेज हिंदू पक्ष के फेवर में हैं और इसी वजह से वो इस मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये भी साफ कर देना जरूरी है कि ये सिर्फ अकेली याचिका नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पर जो सिविल जज की कोर्ट में और भी कुछ मामले चल रहे हैं, वो मामले इससे अलग है। उनमें भी कमोवेश मांग एक सी ही है कि किस तरीके से ये जो 1968 का समझौता है उसको रद्द किया जाए और जमीन का अधिकार ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके पास है, तो उसी के पास रहना चाहिए और मस्जिद को हटाना चाहिए। इस तरीके की मांगे हैं। लेकिन आज की जो ये सुनवाई है ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि यहाँ बने रहिए कोर्ट रूम के अंदर से, आप लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद यानी कि आधे घंटे का समय बचा हुआ है जब सुनवाई अंदर शुरू हो जाएगी। अंकित भी लगातार ये बता रहे हैं कि आज से सुनवाई फॉर्मली शुरू हो जाएगी। 2020 सितंबर की बात है जब याचिका को लगाया गया था, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी। एक बार फिर वही मामला निकलकर यहाँ पर आ चुका है और अब सिर्फ आधे घंटे का समय बचा हुआ है जब सुनवाई अंदर कोर्ट में शुरू हो जाएगी। और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि अंदर अभी
सभी पक्षों के वकीलों का अंदर पहुंचना शुरू हो चुका है। आधे घंटे के अंदर ही मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सबसे बड़ी सुनवाई शुरू होने जा रही है और लगातार आपको हम इस मामले के बारे में भी बता रहे हैं। कई याचिकाएं पहले भी दाखिल की जा चुकी हैं। पिछली याचिका जो कि खारिज कर दी गई थी सितंबर 2020 में, लेकिन इसी कोर्ट ने इसे खारिज किया था। अब इसी कोर्ट के अंदर एक बार फिर सुनवाई आज शुरू होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल और उससे सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद, इसी विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई का अहम दिन है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजना अग्निहोत्री ने दाखिल की है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। साथ ही वो विवादित जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है। आज याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अध्यक्षता में सुनवाई करेंगे। तो आज इस केस की पहली सुनवाई होनी है और जैसे ही न्यायालय में टेकअप होगा उसमें हम लोग अपना वो रखेंगे पक्ष। अगर उन्होंने कोई ऐसा साक्ष्य आज तक की तारीख में यहाँ प्रस्तुत किया हो, कल वो क्या साक्ष्य लेके आएंगे उसका अवलोकन करने के बाद में फिर हम उसका जवाब देंगे। कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां भगवान कृष्ण का जन्मस्थल और मंदिर का गर्भगृह स्थित रहा है। याचिका में ईदगाह को वहां से हटाकर वो भूमि जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को अवैध घोषित करने की भी एक रिपोर्ट कोर्ट से मांग की है। आपको रिपोर्ट्स के जरिए हम इस पूरे मामले के बारे में लगातार बता रहे हैं और जिन रंजना अग्निहोत्री की बात हो रही है, ये वही रंजना अग्निहोत्री हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, जो अयोध्या मामले में भी सामने आई थी, जो वादी बनी थी और उसके बाद उन्होंने पैरवी भी की थी। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ऐसे ही लगातार जानकारी आपको हम देते रहेंगे। अंकित, अभी आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या अपडेट? जी जैसे जैसे जो है वक्त करीब आ रहा है, 11 बजे का वक्त करीब आ रहा है, यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये न्यायालय का यानी कि कोर्ट परिसर का गेट नंबर 2 है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद है क्योंकि एक संवेदनशील मामला है, लिहाजा सुरक्षा के भी इस तरीके के इंतजाम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पूरे परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और जिस भी दिन इस मामले की सुनवाई होती है इस तरीके की सुरक्षा देखने को मिलती है। लेकिन आज क्योंकि ये दिन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहली याचिका थी जिसको खारिज कर दिया गया था, आज एक बार फिर से उसको भेजा गया है सिविल जज के पास में और वहां पर मामले की सुनवाई शुरू होनी है। और इस वजह से जो मांग क्या है, जो सबसे बड़ी मांग वो ये है कि 13.37 एकड़ की जो जमीन है उस पर 2.37 एकड़ पर जो मस्जिद शाही मस्जिद बनी हुई है वो अवैध तरीके से बनी हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये हिंदू पक्ष दलील लेकर आया है और इस वजह से मामला संवेदनशील है, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। अंदर जाने वाले जो भी वकील हैं या जो भी लोग लिटिगेंट्स हैं यानी कि जिनके मुकदमों की सुनवाई है उनसे भी पूछताछ कर उनका आई कार्ड देखकर ही उनको जो है जाने दिया जा रहा है और जो भी जो है अगर मान लीजिए किसी की यहाँ पर ऐसे एंट्री नहीं हो सकती उसको वापस भी भेजा जा रहा है कि आप इस गेट से नहीं जा सकते। सिर्फ वकीलों को ही इस गेट से एंट्री दी जा रही है। सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है ये हम जो समझाने के लिए लगातार वो जो है जानकारियां दे रहे हैं दर्शकों को। ये मामला वैसे तो जो है 2020 में दायर हुआ था, लेकिन उस दौरान सितंबर 2020 में जब दायर हुआ, दिसंबर में यही याचिका खारिज कर दी गई, ये कहते हुए कि आपका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है। लेकिन ऊपरी अदालत में गए, अपना अधिकार साबित किया हिंदू पक्ष ने और आज एक बार फिर से निचली अदालत में भेजा गया मामला सिर्फ यही कहते हुए कि इनका अधिकार बनता है और इस वजह से इनको सुना जाना जरूरी है। और अब जब अभी हिंदू पक्ष के वकील से हमने बात की है, आप यहाँ पर मौजूद थे, तो हिंदू पक्ष के वकीलों का यही कहना है कि उनके पास में पूरे साक्ष्य है, पूरे दस्तावेज है जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो जमीन है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और जो समझौता किया गया था वो सही नहीं था 1968 का। इतना ही नहीं, औरंगजेब का भी जिक्र आ रहा है यहाँ पर। क्यों औरंगजेब का जिक्र इस वजह से आ रहा है कि 1668, 69 और 70 के दौरान यानी कि 1668 से 70 के दौरान यहाँ पर शाही मस्जिद बनाई गई थी। जी बिल्कुल, और अगर हम 16वीं 17वीं दशक की बात करें तो उस दशक की हमेशा बात होती है कि औरंगजेब ने पहले तो वाराणसी में मंदिर तोड़ा और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। मथुरा में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो बड़ा मंदिर मौजूद था वहाँ पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया गया और ये फरमान जारी कर दिया था। तभी से ये लगातार बहस छिड़ती हुई आ रही है।
तो देखिए अब ये कोर्ट का पहला क्योंकि केस है जन्मभूमि का, आज से क्योंकि सुनवाई शुरू होने जा रही है, इससे पहले भी कुछ केसेस हैं जो जज सुनेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि आज जब अंदर सुनवाई होगी उसके पहले आखिर क्या सुनवाई होती है, क्या प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। अंकित, इस पर भी पूरी नजर रहेगी हमारी। बिल्कुल, एबीपी न्यूज जब यहाँ पर पहुंचा है तो पूरी तैयारी के साथ में पहुंचा है। आप जहां कोशिश करेंगे कि जो बाहर किस तरीके की तैयारियां हैं, तो अंदर एक एक खबर, एक एक टिप्पणी, एक एक दस्तावेज क्या क्या कोर्ट के सामने रखा जाएगा, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा सकूं और खुद भी जब अंदर से पूरी जानकारी लेकर आऊंगा तो वो जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि इस मामले में जो भी तथ्य है, जो भी कोर्ट में दलीलें दी जाए, वो दर्शकों के सामने आना जरूरी है। और वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये जो मामला है ये अपने आप में काफी संवेदनशील भी है और इस मामले में कोई भी गलत जानकारी सामने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उससे माहौल भी खराब हो सकता है। और लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात की आशंका जाहिर करता रहा है। मुस्लिम पक्ष तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी हवाला देता रहा है। जब हमने मुस्लिम पक्ष के वकीलों से बात की है तो उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत तो अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हिंदू पक्ष है, जब हमने उनसे बात की है, उनका यह कहना है कि जब वो इस आदेश को, यानी कि निचली अदालत के आदेश को लेकर के चैलेंज में गए ऊपरी अदालत में, वहां पर उन्होंने ये साबित किया है कि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता। यह भी समझना जरूरी है कि क्यों नहीं आता। जो हिंदू पक्ष की दलील है, उनका यह कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस वजह से नहीं आता क्योंकि उसमें यह भी एक क्लॉज है कि अगर किसी जगह को लेकर के सालों से विवाद चल रहा है तो फिर वो मामला उसके दायरे से बाहर होगा। इस तरीके की दलील है हिंदू पक्ष की। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 1820-30 के आसपास से ये मामला पहली बार कोर्ट में आया था और उसके बाद से लगातार कोई ना कोई याचिका दायर होती रही है। तो ये मामला लगातार क्योंकि अदालत में था, लिहाजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि ये तो सिर्फ एक जमीन विवाद है, इसको जमीन विवाद के तौर पर हम सामने ला रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये कहना है कि जो जमीन जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास की है, आखिर उस जमीन को कोई तीसरी पार्टी आकर के किसी को कैसे दे सकती है। उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए जमीन मेरी है, हिंदू पक्ष का कहना है कि उदाहरण के तौर पर ये जमीन अंकित की है, लेकिन जिया जाती है और अपर्णा को या फिर किसी और के साथ में एक डील करती है कि ये हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी जमीन आप कैसे दे सकते हैं? ये दलील दे रहा है हिंदू पक्ष। और इसी वजह से ये केस इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि ये हिंदू पक्ष इसको इलीगल एंक्रोचमेंट बता रहा है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जो हिंदू पक्ष कोर्ट के अंदर भी रखेगा, जज के सामने भी रखेगा। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। निपुण हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं जो लगातार स्टेप बाय स्टेप हमको पूरे मामले के बारे में समझा रहे हैं। आज सुनवाई के बारे में भी उनसे समझ लेते हैं। दर्शकों को बताएं निपुण आप कि आज सुनवाई में क्या क्या होगा, किस प्रकार से पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से रखा जाएगा, अपनी बातें रखी जाएंगी कोर्ट के अंदर। देखिए, आज चूंकि पहली दफा अब ये मामला आ रहा है, जब इसको मेंटेनेबल मान लिया है वहां पर जिला जज ने, उसके बाद सीनियर डिवीजन के जो सिविल जज हैं उनके पास पहली दफा आ रहा है, तो जो मुख्य मामला है, जो पहला मामला है वो लगा है। लेकिन साथ साथ कई दूसरे आवेदन, दूसरे वाद भी दाखिल हुए हैं इस मामले में। तो एक बार जज सारी बातों को सुनेंगे और एक रूपरेखा तय करेंगे और कुछ देर तक बहस तो जरूर होगी इस मामले में, हालांकि कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जिया, मैं जब ये दाखिल हुआ था, ये भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से सितंबर 2020 में जब याचिका दाखिल हुई थी, तब मैंने पूरी याचिका को पढ़ा था और याचिका में मुख्य बातें जो कही गई थी उनको अनुवाद करके कॉपी लिखी थी। उसके कुछ हिस्से में पढ़कर दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वो काफी देर से सुन रहे होंगे कि 1968 में एक समझौता हुआ जिसको खारिज करने की मांग की जा रही है, लेकिन समझौते से पहले की स्थिति क्या थी वो जरूर दर्शक समझ लें। तो जो याचिका है, जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से दाखिल हुई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है, उसमें यह कहा गया है कि अनेकों बार जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था उसको आक्रांताओं ने तोड़ा और हिंदू राजाओं ने उसका निर्माण करवाया। आखिरी बार जो मंदिर वहां पर बनी थी वो 1616 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाई थी। 1670 में औरंगजेब ने उसे तुड़वा दिया और बाद में 1770 में मराठों ने जब उस जगह को जीत लिया, उस क्षेत्र को, तो उन्होंने वापस मंदिर बनाई। लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने उस जगह पर कब्जा लिया और जमीन की नीलामी करवाई। 1815 में जब बनारस के राजा पटनीमल ने पूरी जमीन खरीद ली, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों का कब्जा एक छोटे से हिस्से में बना रहा। 1944 में वो जमीन खरीदी बिरला परिवार ने, एक ट्रस्ट का गठन किया गया। लेकिन
एक छोटे से हिस्से में वो कब्जा बना रहा। आखिर 1968 में एक समझौता किया किसी ऐसे संस्थान ने जिसका अधिकार नहीं था और उस समझौते को चुनौती दी गई है। तो दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि 1803 के बाद से लगातार पूरी जमीन पर स्वामित्व जो है हिंदू पक्ष का है, लेकिन वो कब्जा बना हुआ है और उसी कब्जे को चुनौती दी जा रही है। बड़ी खबर ये है कि मथुरा में आज बड़ी सुनवाई होगी। इस वक्त हम जिला न्यायालय के बाहर ही खड़े हुए हैं और जिला न्यायालय के अंदर यानी कि कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है। साथ ही निपुण हमें इस मामले से जुड़ी हुई हर बारीकी समझा रहे हैं। ये भी आपको बता देते हैं जल्दी से कि आखिर पूरा मामला क्या है। जिस याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है, ये मानकर चलिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये पहली बड़ी सुनवाई है। और इसके पहले जो याचिका लगाई गई थी सितंबर 2020 में, उसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद याचिकाकर्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर रिवीजन चलता रहा। रिवीजन चलने के बाद पूरे 2 साल रिवीजन चलने के बाद एक बार फिर सिविल जज एक बार फिर इसकी जो सुनवाई है वो करेंगे। और आज ज्योति सिंह जो कि मुख्य न्यायाधीश है, उनकी बेंच पर यह सुनवाई होने जा रही है। एक बार फिर ये बता देते हैं कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, ये 2 अलग अलग संगठन हैं जिनकी तरफ से अभी कोई फाइनली स्टैंड नहीं लिया गया है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 13.37 एकड़ की जो जमीन है उसमें लगभग 11 एकड़ तो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन लगभग 2.5 एकड़ की जमीन अभी शाही ईदगाह के पास है, जो कि लेना है, जो कि जन्मभूमि में ही मिलाने की मांग की जा रही है। निपुण लगातार हमें इससे जुड़ा हुआ हर अपडेट दे रहे हैं, साथ ही इस मामले की बारीकी हमें बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। निपुण, आपसे ही समझना चाहेंगे, दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि आज क्या क्या होगा अंदर, क्योंकि 2 से 3 मिनट का समय बचा हुआ है बस। देखिए, सबसे पहले तो जब ये मामला दोबारा आया है सिविल जज के पास, तो वो और इसमें और कई आवेदन भी हैं, कई और लोग हैं। आज तो वो मामला आया है जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से दाखिल हुआ था सितंबर 2020 में, जिसको खारिज किया गया था और फिर से वो मामला अब आ गया है रिवीजन के बाद। लेकिन और भी आवेदन है, तो हो सकता है कि उन आवेदनों पर भी चर्चा हो, तो एक रूपरेखा तय हो। मुस्लिम पक्ष आज भी ऐतराज करेगा, अलग अलग बिंदु उठाएगा, तो जो जज हैं वो पूरे मामले को एक बार फिर से समझेंगी कि क्या है इसमें, और एक सुनवाई की आगे की रूपरेखा तय करेंगी। इसमें कोई अंतिम निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा आज मामले का, लेकिन कुछ देर बहस जरूर चलेगी आज इस मामले पर। बिल्कुल निपुण, और एक बात और मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए जितनी भी याचिकाएं हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा हो। जितनी भी लंबित याचिकाएं हैं उसको लेकर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मानकर चलें कि 31 मई जो डेट फाइनल की गई है, 1 जुलाई ये मामला अब चलता रहेगा और आज से इसका शुभारंभ होने जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए, ये कह सकते हैं निपुण? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ना 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि 4 महीने में निपटारा किया जाए जितने लंबित वाद हैं उनका। हालांकि ये समय सीमा एक सिविल केस में समय सीमा में बांधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी एक आदेश है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा तेजी से चलेगा निचली अदालत में, और इसके आगे के भी कई स्तर हैं एक सिविल मुकदमे में जो होते हैं। तो एक तेजी से सुनवाई शुरू हो सकती है आज से, और उसकी एक रूपरेखा सामने आ सकती है जज की तरफ से कि वो किस किस तरीके से कितने समय में मामले को सुनेंगी और उसमें कब तक वो फैसला दे सकती हैं। ये तमाम बातें आज पता चल सकती है, और साथ ही साथ एक हमारे सामने ये बात भी सामने आ जाएगी आज कि जो दोनों पक्ष है उनकी मुख्य दलीलें आगे क्या रहने वाली हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वो अपनी बातों को कोर्ट में रखेंगे। निपुण, ये तो दलीलों की बात हो गई। एक बात और दर्शकों को समझाएं कि जो लगभग 2.5 एकड़ की जमीन है शाही ईदगाह मस्जिद की, उसके नीचे ही दावा किया जा रहा है कि वहीं पर ही कंस का जेल था और वहीं पर ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और यही दावे को आज वो कोर्ट के अंदर भी लेकर जाएंगे। रंजना अग्निहोत्री जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो मुख्य तौर पर याचिकाकर्ता बताई जा रही हैं, जो कि श्री कृष्ण की सखी के तौर पर अपनी बातें आज रखेंगी कोर्ट के अंदर। क्या ये सब बातें आज जज के सामने रखी जाएंगी? साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके पास सारे साक्ष्य भी हैं। निश्चित रूप से ये बातें रखी जाएंगी, क्योंकि यही तो मुख्य बात है।
सिर्फ इतना नहीं होगा कि वहां पर ये बोलेंगे कि 1968 में एक समझौता हुआ, हम उसको चुनौती दे रहे हैं। हिंदू पक्ष निश्चित रूप से इस बात को रखेगा और जो बात है जो उन्होंने याचिका में लिखी है वो यही लिखी है कि कई बार मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा गया आक्रांताओं की तरफ से और हिंदू राजा जो थे वो मंदिर बनवाते रहे वहां पर। अंतिम बार जो मंदिर बनाया गया था वो 1616 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला की तरफ से बनवाया गया था, लेकिन 1670 में औरंगजेब ने, जब 1658 में औरंगजेब सत्ता पर काबिज हुआ और वो एक कट्टर प्रवृत्ति का, धर्मांध प्रवृत्ति का शासक था, तो उसने 1670 में केशव राय मंदिर को यानी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तुड़वा दिया और वहां पर शाही मस्जिद एक बनवा दी और वहां पर से जो मूर्तियां मिली थी ये भी दावा किया गया याचिका में कि जो निपुण आपसे पूरा मामला एक बार फिर समझेंगे हम। फिलहाल लाइव अपडेट्स लेते हैं क्योंकि 11 बजे का समय हो चुका है, यानी कि सुनवाई का समय हो चला है। कोर्ट रूम के अंदर अभी अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अभी अंदर क्या चल रहा है? 11 बज चुके हैं, बड़ी सुनवाई का वक्त। इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जज अपने कोर्ट रूम में पहुंच चुकी है और जो वकील हैं केस से जुड़े हुए उन्होंने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कर दी हैं। तो इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है मथुरा की सिविल कोर्ट में। देखिए अंकित इस समय की बड़ी खबर दे रहे हैं, दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर ये कि जो दलीलें हैं हिंदू पक्ष की तरफ से वो देना शुरू हो चुकी है, यानी कि सुनवाई शुरू हो गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर थोड़ी गहमा गहमी भी देखने को मिली थी, अंदर कुछ साधु संत जाते हुए दिखे थे। वकीलों का कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।